अरे मम्मी, कैसी हो आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। पापा कैसे हो आप? आइए ना, अंदर आइए, बैठिए। कैसे हो आप? अच्छी हूँ मैं। और बेटा सब ठीक है? हाँ जी। धर्मेंद्र जल्दी से बाहर आओ, मम्मी पापा आए हैं। अरे इनको चाय वाय पिलाओ और भगाओ यहाँ से। रोज रोज आ जाते हैं भिखमंगे कहीं के। भगाओ इन्हें। अरे ये दामाद जी कैसे बात कर रहे हैं? यही इज्जत है हमारी इस घर में? और प्रियंका, ये भिखमंगा क्या होता है? हम अपनी बेटी के घर बेटे से मिलने के लिए आए हैं। अरे मम्मी हो नमस्ते, कैसे आप लोग? अरे दामाद जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम अपनी बेटी के घर बेटे से मिलने के लिए आए हैं और हम कोई भिखारी नहीं है। धर्मेंद्र, तुम पागल हो। मम्मी और पापा तुम्हारे सामने खड़े हैं और ये कौन सा तरीका इनसे ऐसे बात करने का? यही तो इज्जत है इन दोनों की इस घर में। और कैसे बात करो इन लोगों से? धर्मेंद्र, जो तुम कर रहे हो ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। प्रियंका, ये दोनों तुम्हारे माँ बाप है ना, तो तुम सेवा करो इनकी। समझ में आ गया? ये दोनों मेरे माँ बाप नहीं है। एक तो रोज रोज हमारे घर में आ जाते हैं चाय पानी पीने के लिए भिखमंगे कहीं के। और मुझे तो ऐसा लगता है मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने तुमसे शादी कर ली। बेटा तू दामाद जी से ऐसे मत लड़। हो सकता है इस वक्त किसी वजह से इनका मूड खराब हो। अरे औकात में रही अपनी। समझ में आ गया? तुम्हारी बेटी से शादी हुई है तो तुम्हारी बेटी से रिश्ता है मेरा। तुम दोनों से रिश्ता नहीं है जो रोज रोज हमारे घर में आ जाते हो। तुम लोगों की वजह से ही ना बेइज्जत होना पड़ता है। एक तो बड़े बड़े लोगों के घर में शादी कर लेते हो, ऊपर से ये सोचते हो कि तुम्हें इज्जत मिलेगी। धर्मेंद्र, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे मम्मी पापा से ऐसे बात की? वो कहाँ पे रहो अपनी। समझ में आ गया प्रियंका? मेरी शराफत का ना फायदा मत उठाओ। मैं तुमसे कुछ कहता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे ऊपर हाथ उठाओगी। दामाद जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे इस तरह हाथ उठाने की? दामाद जी, ये आपने क्या सोच के मेरी बेटी पे हाथ उठाया है? आपने अपनी बेटी को फोड़ों की तरह पाला है और आज तक किसी ने उसको टच नहीं किया और आपने उसके ऊपर हाथ उठा दिया, वो भी हमारे सामने। मुझे तो लग रहा है मैंने अपने फूल से बच्चे तुम्हारे हाथों में देखे ना, बहुत बड़ी गलती की है मैंने। अरे दामाद जी, मैंने तो बहुत भला आदमी समझ के अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में दिया था, पर मुझे नहीं मालूम था कि आप मेरी बेटी की ये कदर करते हो, इस तरह मानते हो अपनी बेटी को आप। अरे क्या आपके माँ बाप ने आपको तमीज नहीं सिखाई? अरे आपकी बेटी अगर ऐसे काम करेगी ना तो खाएगी थप्पड़। पहले अपनी बेटी को समझाइए, तमीज सिखाइए इसको। अरे बताओ तो सही, मेरी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया जो आपने उसके ऊपर हाथ उठा दिया? क्या किया आपकी बेटी ने, ये आप पूछ रही हैं? अरे आपकी बेटी ने ना मेरे माँ बाप को चैन से जीने नहीं दिया, मेरे माँ बाप को चैन से खाना खाने को नहीं देती थी। अरे मेरे माँ बाप बीमार थे, बेचारे दवाई मांगते थे, दवाई तक नहीं देती थी, उनका ख्याल भी नहीं रखती थी। इसकी वजह से ना, सिर्फ इसकी वजह से मेरे माँ बाप परेशान होकर गाँव चले गए हैं और वहाँ भी उनका कोई खास ख्याल नहीं रखा जा रहा। और मैं उनका बेटा यहाँ पर अकेला हूँ। पता है क्या बोलती थी ये मुझसे बोलती थी कि ये तो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारा रिश्ता है उनके साथ, मेरा कोई रिश्ता नहीं है। कितना तड़पाती थी यार ये मेरे माँ बाप को। और एक बात और कान खोल के सुन लीजिए। रुको रुको बेटा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को आगे तो मैं- सब्सक्राइब कर लें। आज आप और हाँ मम्मी जी, पापा जी, प्लीज मुझे भी आप दोनों माफ कर दीजिए। मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं आपसे इस तरीके से बदतमीजी से बात करूं। तब कहा, लेकिन ये सब मैंने जानबूझ के किया हूँ ताकि आपको बेटी को एहसास हो।